जनूबी यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 5 अफराद जाँ बहक। दफ्तर खारजा ने एक पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक बचाए जाने वालों में 47 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। एथेंस में पाकिस्तानी सिफारतखाना हेलियन और जानिया कोस्ट गार्ड से राब्ते में है। पाकिस्तानी सिफारतखाने में हंगामी सूरत हाल के लिए खुसूसी सेल कायम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्ती हादसे पर इज़हारी अफसोस। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देने की हिदायत। कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक अंदोहनाक जुर्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक पाक भारत मामूलात तय। आईसीसी हतमी शेड्यूल ऐलान 48 घंटे में करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। आईसीसी पर भारतीय असर रसूख की एक और मिसाल सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी की मीडिया बाइंग और प्लानिंग सर्विसेज का टेंडर जारी। पाकिस्तान में शेड्यूल इवेंट की तशहीर के लिए एजेंसी का टेंडर भारत के लिए खोला गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर मुमलिकत दाखिला खालिद मोहम्मद से मुलाकात की। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने फीफा 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब बाएतमाद दोस्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का दौरा तुर्की। इस्तांबुल में लिबनानी हम मनसब से मुलाकात। अता तारड़ का लिबनान के इलाक़ाई सालमियत और अमन के क़याम से मुताल्लिक़ अज़्म का यादा। बैरूत के रास्ते शाम में फंसे पाकिस्तानियों के फौरी इनक़िलाब पर लिबनानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि आज शहदाए डी चौक को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीबात होंगी। मरकजी दुआया तकरीब बाग़ नारान हयाताबाद पेशावर में होगी। अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि निहत्ते कारकुनों का खून रायगा नहीं जाएगा। हुकूमत को जवाब देना होगा कि गोली क्यों चलाई। पंजाब चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीनी कंपनियों को वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ग्वांगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वर्किंग ग्रुप के क़याम। फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। 60 से ज़ायद कंपनियों की शिरकत। सेहतमंद अफराद से ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील पाता है। दही इलाकों में सेहत की सहूलियात यकीनी बनाना ज़रूरी है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा अवाम को सेहत से मुतालिक आगाही की फराहमी ज़रूरी है। किसी भी मुआशरे में सेहत का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। कोयटा के हल्के पीबी 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग फिर मुअख्खर। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए 19 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र वोटिंग मुअख्खर की गई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदीकुल फारूक इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मरहूम सदीकुल फारूक की नमाज जनाजा पीर को अदा की जाएगी। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदीकुल फारूक इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक मरहूम सदीकुल फारूक की नमाज जनाजा पीर को अदा की जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सदीकुल फारूक इंतकाल कर गए। इसी पर बात करेंगे। खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। जी खालिद महमूद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए जी, मुस्लिम लीग नून के तरीना रहनुमा थे सदीकुल फारूक, जो तवील अरसा से बीमार थे और ये हुकूमत के जो खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसमें बड़ा मुकाम रखते थे। ये सीनियर सियासतदान थे और गुज़श्ता दौर में दौरे हुकूमत में जो नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था उसमें मतरूका वक्फ अमलाक के ये चेयरमैन भी रहे थे। इसके अलावा पार्टी की मरकजी जो क़यादत है उनके साथ भी इनके
करीबी रवाबत थे। और माजी में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जला वतन हुई थी तो इन्होंने पार्टी संभाली थी और इस्लामाबाद में पार्टी का मरकजी ऑफिस था वो इन्होंने होल्ड किया था और यहाँ पे पार्टी की एक्टिविटीज में बाकायदा तौर पर हिस्सा डालते रहे थे। ये एक तवील अरसा से बीमार थे जो कि आज खालके हकीकी से जाब मिले हैं और कल इनकी पीर के रोज रावलपिंडी में नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया खालिद महमूद। IBA सक्खर ने सिंध में MTCAT 2024 के अबूरी नतायज जारी कर दिए। सीबा टेस्टिंग सर्विस के मुताबिक उम्मीदवार अपनी कारकर्दगी के नतायज STS की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नतायज पर शिकायत दर्ज करवाने का वक्त 17 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। PMDC के मुताबिक MBBS के लिए कम अज कम 55% और BDS के लिए 50% नंबर्स का मयार मुकर्रर किया गया है। IBA सक्खर ने सिंध में MDCAT 2024 के अबूरी नतायज जारी कर दिए। सेवा टेस्टिंग सर्विस के मुताबिक उम्मीदवार अपनी कारकर्दगी के नतायज STS की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नतायज पर शिकायत दर्ज करवाने का वक्त 17 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। PMDC के मुताबिक MBBS के लिए कम अज कम 55% और BDS के लिए 50% नंबरों का मयार मुकर्रर किया गया है। IBA सक्खर ने सिंध में MDCAT टेस्ट के हवाले से आपको बताया कि 2024 के बुरे नतायज जारी कर दिए हैं। सीबा टेस्टिंग सर्विस के मुताबिक उम्मीदवार अपनी कारकर्दगी के नतायज STS की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नतायज पर शिकायत दर्ज करवाने का वक्त 17 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। PMDC के मुताबिक MBBS के लिए कम अज कम 55% और BDS के लिए 50% नंबरों का मयार मुकर्रर किया गया है। IBA सक्खर ने सिंध में MDCAT 2024 के अबूरी नतायज का जारी कर दिए हैं और सेवा टेस्टिंग सर्विस के मुताबिक उम्मीदवार अपनी कारकर्दगी के नतायज STS की वेबसाइट पर देख सकते हैं। नतायज पर शिकायत दर्ज करवाने का वक्त 17 दिसंबर 2024 शाम 5 बजे तक है। PMDC के मुताबिक MBBS के लिए कम अज कम 55% और BDS के लिए 50% नंबरों का मयार मुकर्रर किया गया है। इस पर बात करेंगे दुआ अब्बास से। जी दुआ अब्बास, बताइएगा। जी देखें, ये सीबा टेस्टिंग सर्विस है जो कि IBA के सिंध के तहत जो है MCAT 2024 के जो अबूरी नतायज हैं उसका ऐलान कर दिया है। सीबा टेस्टिंग सर्विस ने जो है वो जो सिंध के 6 शहर हैं जिसमें कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, शहीद, बेनज़ीराबाद शामिल हैं और इन पे ये बैक वक्त टेस्ट लिया गया था जिसका ऐलान जो है अबूरी नतायज का ऐलान कर दिया गया है। MBBS के लिए PMDC के मुताबिक जो है 55%, जबकि BDS के लिए जो है वो 50% नंबरों का मयार मुकर्रर किया गया है और जो उम्मीदवार हैं उनको हिदायत की जा रही है कि वो अपनी कारकर्दगी और नताइज जो है वो STS की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। नताइज पर शिकायत दर्ज करवाने का जो वक्त है जो कि आखिरी वक्त है वो 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक रखा गया है और ये वो वक्त है कि जिसके बाद जो है जो उम्मीदवार हैं उनके एतराज़ात और शिकायत नहीं कबूल की जाएंगी, तो इससे पहले ही जो है उम्मीदवार अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जबकि जो उम्मीदवारों का ज़ाती डेटा है वो PMDC से ही फराहम किया जाएगा। जी।